हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का आपका 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, जिसमें आपको थोड़ी बेसिक बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताई गई थी। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए 9th क्लास से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद 10th क्लास में है, फिर 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो रिपीट हो रहा है और आगे जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। तो इसका बहुत मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और आपके सिलेबस में बहुत ही ईजी चीज़ें दे रखी हैं, तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगी और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें 9th क्लास की रिवाइज़ करा दूं बेटा। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी जो शुरुआत होती है वो सरफेस पर किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए होती है। हम सरफेस पर किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि मान लिया सरफेस के तौर पे हम मान सकते हैं कि आपका एक स्टडी टेबल है ना। ये स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल पे अलग अलग जगह पर कहीं आपका पेन रखा हुआ है, कहीं आपका ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है, कहीं आपका बैग रखा हुआ है। तो आप इन सब की ये जो आपके आर्टिकल्स हैं इनकी पोजीशंस को लोकेट करना चाहते हैं और ये जो हमने टेबल बनाई है ये सरफेस है ना। तो अब इसको हम कितना भी ब्रॉड वे में ले सकते हैं। इस सरफेस को हम मान लिया जैसे आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं तो पूरी लोकेलिटी को आप पूरी सरफेस मान सकते हैं और उनमें जो अलग अलग स्पॉट्स हैं आपके नेबरहुड हैं, कहीं पर शॉपिंग सेंटर है, कहीं पर आपका पोस्ट ऑफिस होता है, कहीं पर बैंक होता है, कहीं पर पुलिस स्टेशन होता है। इन सब की जो पोजीशंस हैं उनको भी हम लोकेट कर सकते हैं, है ना। एक और मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बताता हूँ कि मान लिया आपके घर पे आप अपनी वॉल पे कुछ लगवाना चाहते हैं, है ना। कि जैसे मान लिया आपने ये आपके घर की एक वॉल है, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, है ना बेटा। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर एक वॉल क्लॉक लगवानी है मुझे और आप घर पर हैं नहीं, तो आप किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उस वॉल क्लॉक वो एग्जैक्टली यहीं पर लग जाए, है ना। तो इस तरह से हमें इस वॉल क्लॉक की जो पोजीशन है वो लोकेट करनी है। ये सारे एप्लीकेशंस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास इसकी डायमेंशंस होंगी। इस ये जो आपकी वॉल है ना, और इस वॉल की डायमेंशंस को पे जो हमें ये इसकी पोजीशन लोकेट करनी है हमें अपने वॉल क्लॉक की, ये वाली, इसको हम किस पॉइंट के रेस्पेक्ट कहाँ से इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं जिसे हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं और यहाँ से हम इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो पहले हम इसे कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। मान लिया ये 5 इक्वल पार्ट्स में हमारी डिवाइड हो गई और यहाँ पर भी हम कुछ ले सकते हैं, उतने जितने डिवीज़न यहाँ लिए यहाँ पर भी इतने ले सकते हैं। तो ये हमारी 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। अब हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं 1 2 3 और यहाँ से मेज़र कर सकते हैं 1 2। तो ये 2 के सामने इधर से और ये इधर से आ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर 2 डिस्टेंस है और वर्टिकल पर वो हॉरिजॉन्टल पर 3 है और वर्टिकल पर 2 है। तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। यहीं से बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारी किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमारी 2 डायरेक्शंस हुई, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और एक बेटा हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको डायग्राम से बना रखा है। आपको मैं इसे डायग्राम को ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए, ये आपने देखा है कि यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वाली, और ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है जिसको हम
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे बेटा कि हमारा जो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें हमारे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस हैं उन्हें हमने फिर से 2 डायरेक्शंस में करा है ना, क्योंकि एक हमारा इसमें भी देखिए एक हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड हो गई, एक लेफ़्ट साइड हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने एक्स डैश से डिनोट कर रखा है, कई बार इसे माइनस एक्स से भी लेते हैं क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है। इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक ऊपर की तरफ है ना, और एक ये नीचे की तरफ है। तो हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिन जो यहाँ ओ दे रखा है, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई भी मेज़रमेंट हम यहाँ से लेंगे, है ना। अब हमें मान लिया इस पॉइंट बी पर पहुँचना है, तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ इक्वल वो कर लेंगे और ये हम यहाँ पर भी इक्वल कर लेंगे। तो हमने देखा यहाँ 1 2, यहाँ काउंट करें 1 2 3 4, और यहाँ पर करें 1 2 3। तो हम देख रहे हैं ये जो कोऑर्डिनेट है इसके हो जाएंगे 3 4। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले को हम पहले लिखेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन वाले को हम बाद में लिखेंगे, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस है और कौन सा वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस है। तो इस एग्जांपल से बेटा एक बात आप समझ गए होंगे कि हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे बेटा, कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्टेंसेस। किस तरीके के डिस्टेंसेस हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स हमारे डिस्टेंसेस हैं किसी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग। तो आप देख रहे हैं इस फिगर को, आप फिर से देखें बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है। तो आप ठीक से समझ पा रहे होंगे कि हमने ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x है, ये वर्टिकल डिस्टेंस y है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस है उसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्टेंस अलोंग है उसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन हो गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, या विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रेस्पेक्ट टू भी वर्ड यूज़ करते हैं हम, इसका मतलब है उसके रेस्पेक्ट में हम मेज़र कर रहे हैं, वहाँ से मेज़रमेंट शुरू कर रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट है, जो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट है। क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आप देखें तो पहले x आता है फिर y आता है, इसलिए हम पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, और इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। इसको हम जो x कोऑर्डिनेट का एक नाम हो रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे x कोऑर्डिनेट का एक नाम हमने यहाँ एब्सिसा लिख रखा है ना, ये आप देखें ये एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो ये भी इनके नाम हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा जिस पे हमने ये ड्रॉ करा है इसको हम प्लेन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन बढ़ता रहेगा ये प्लेन हमारा वाइड होता रहेगा, ब्रॉड सेंस में लेते रहेंगे, ब्रॉड सेंस। जैसे अभी हमने आपको स्टडी टेबल का एग्जांपल दिया था, घर की वॉल का एग्जांपल दिया था, है ना। और अगर और ब्रॉड वे में लें तो हमारी अपनी लोकेलिटी हो सकती है कोई। हम अभी आपने देखा कि हमने उरी में एक हमारे जो सेना ने बहुत वीरता के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो वहाँ पर जब हमने टेररिस्ट कैंप्स को लोकेट करा था तो वो भी वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है कि वो बताते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। और अगर आप इस मूवी को दोबारा से देखेंगे तो आप डिस्कशंस में देखेंगे तो उन्होंने कोऑर्डिनेट वर्ड यूज़ करा है। तो आप समझ सकते हैं इन्हीं बातों से कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना बड़ा एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में भी है और लाइफ में भी है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंसेस होते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें देख लें हम ज़रा, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले है कि एक्स डैश ओ एक्स को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये एक्स डैश है बेटा, ये एक्स है
और ये ओरिजिन है O। तो x डैश O x एक्स एक्सिस हो गया और y डैश O y डैश इज़ y एक्सिस हो गया, है ना। उसके बाद कह रहे हैं जहाँ x एक्सिस ये y एक्सिस और x एक्सिस, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, है ना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही करा है। इसका मतलब ओरिजिन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्टेंस है वो 0 0 है। मैं आपको एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दूँ बेटा, जो आपको समझने चाहिए, वो ये है कि जैसे हम कहते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, मैं इसको आपको फिर से थोड़ा इसी पॉइंट को जूम करके दिखाना पड़ेगा। ये भी बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आया है। वो ये है कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, देखिए ये वैसे तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन ये भी तो एक्स है ना, ये वाला, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, तो ये ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज़ द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इन दो वर्ड में आप ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया 2 3 हैं, वो कह रहा इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो बच्चे जल्दी में लिख देते हैं 2, जबकि 2 है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस नहीं है, वो उल्टा हो जाता है। देखिए आप देखें ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये वैसे तो डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है ये तो एक्स एक्सिस से है ना बेटा, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है, जैसे ऑर्डिनेट कह रहे हैं दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। उल्टा हो जाता है फ्रॉम के केस में। अलोंग के केस में वो सही है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज़ द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट इज़ द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। तो ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, तो ये सब इसमें वही लिखी हैं बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं। उसके बाद साइन है, साइन आप जानते हैं, देखिए जैसे ये हमारे ये साइन का हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है बेटा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो अगर किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ गया, एक्स ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में हो गया, लेकिन ऊपर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। थर्ड में ये ओरिजिन के लेफ़्ट में भी है और नीचे भी है, इसलिए ये इसमें दोनों नेगेटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से हम राइट साइड में, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया, लेकिन नीचे होने के कारण वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। तो इस पर बेस्ड 9th क्लास में क्वेश्चन आते थे कि आपको कोई पॉइंट दे दिया, जैसे 2 - 3 दे दिया, और वो कह रहे हैं बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। या आपसे कहा जाए -2 - 5, आप कहेंगे दोनों नेगेटिव हैं, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया बेटा, है ना, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। इसी तरह से हम कहें -2 और 4, तो हम कहेंगे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर हम कहें 1 5, है ना, तो हम कहेंगे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दिस इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे दें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, किस क्वाड्रेंट में हैं, है ना। 9th क्लास में हमने 2 क्वेश्चन करे थे कि हमें जब पॉइंट दे देते थे तो हम उसे ड्रॉ करते थे, मतलब उसकी पोजीशन को लोकेट करते थे, और जब हमें वो कार्टेशियन प्लेन पर हमें पॉइंट दे देते थे उसके कोऑर्डिनेट निकालते थे। मतलब कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसे ड्रॉ करते थे, और जब ड्रॉ करके देते थे तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। ये भी हम अभी करके दिखाएंगे बेटा आपको, है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है ना, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है,
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे इसका मतलब उनमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन तो है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और जो वाई एक्सिस पर हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कहें 2 0 कोई पॉइंट है तो आप समझ जाना कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई करता है। और मैं जैसे कहूँ कि कोई है 0 -3 तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए वाई एक्सिस पर है। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड में है ना। एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव होना राइट और लेफ्ट पे डिपेंड करता है, और वाई का पॉजिटिव नेगेटिव होना ऊपर और नीचे पे डिपेंड करता है। इस तरीके से बेटा हम इसको समझते हैं। उसके बाद देखो वो कह रहे हैं, ये भी एक आर्टिकल आपके लिए ठीक है ना। वो कह रहा है कि हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि वो पॉइंट एक ही एक्सिस पर है ना, उसके बीच का डिस्टेंस है। देखो एक एग्जांपल हमें ले रखा है, हम समझ लें ज़रा इस एग्जांपल को, इसे जूम कर लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा बेटा। ये हो गया। अब देखिए इसने 2 पॉइंट ले रखे हैं बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। सी और डी पॉइंट है, तो सी और डी पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, और इसका जो है ये यहाँ से डिस्टेंस 8 है और यहाँ से डिस्टेंस 4 है, तो आप समझ सकते हैं 8 + 4 12 हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा वर्टिकल तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा मेज़र कर लेंगे। इसी तरह से ये ए है, ये बी है बेटा। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये 6 है ऊपर, और ये नीचे 2 डिस्टेंस है। देखिए जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से, ये बात बच्चे क्लियर समझ लें। और मैं आपको बता दूं, जहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है बेटा वो डायरेक्शन के लिए आती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंसेज हैं वो केवल पॉजिटिव ही होंगे। अब वो कह रहा है ए और बीच के बीच का, इसका ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो ए का ओरिजिन से 6 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो टोटल डिस्टेंस 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 12 हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे, है ना। इसमें कुछ और भी बेटा हमारे वो हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो 9th क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे उसे भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लिया वो कह रहा है कि कोई पॉइंट है 2 4, इसको बताइए कि ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन को लोकेट करिए। मतलब कोऑर्डिनेट से हमको पोजीशन लोकेट करनी है। तो हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट 2 है बेटा और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो एक्स को हम देखेंगे यहाँ x2 ये रहा और y4 ये रहा बेटा। तो यहाँ 2 के सामने और यहाँ 4 के सामने ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस पॉइंट की पोजीशन होगी यहाँ पर। अब मान लिया वो कहीं भी एक आपको कोऑर्डिनेट दे दे, मान लिया वो कहीं यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट है वो, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कोई भी क्यू पॉइंट दे दे। कह रहे हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो पहले हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे, ये वाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं ये -6 है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन लेंगे, यहाँ पर 4 है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट लेंगे -6, वाई कितना है 4। ये इस तरीके से हम, अगर हमें पोजीशन दे रखी है तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और कोऑर्डिनेट्स दे रखी है तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं। हालांकि दोनों पॉइंट 9th क्लास के हैं, पर इन्हीं पर सब कुछ बेस्ड है ना। जो 10th क्लास की भी है वो भी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स पर बेस्ड है, इसलिए उसका क्लियर होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो क्लियर हो गई तो हमारे लिए 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी हो जाएगी। फिर 10th की ईजी हो जाएगी तो 11th की ईजी हो जाएगी, फिर 12th की भी ईजी हो जाएगी। इस तरह से हमें पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है बेटा। मैथमेटिक्स एज अ होल कभी भी मुश्किल नहीं होता, पार्ट्स में अलग अलग मुश्किल हो जाता है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अभी ये वाली चीज़ हमने भी आपको बताया 8 और 12 है ना। उसके बाद देखो हम आगे बढ़ें, ये हमारा 10th क्लास का यहाँ से शुरू हुआ है। अभी तक हमने जो डिस्टेंस पढ़ा था वो उन 2 पॉइंट्स के बीच में पढ़ा था, वो जो दोनों पॉइंट्स हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर थे। अब हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं हैं,
देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपके में 2 ही फार्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला है, और दोनों ही 2 ही क्वेश्चन है इसमें मेनली, तो दोनों को हमें ठीक से समझना है बेटा। ये देखिए हम इसको समझें बेटा, तो हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और हमको P के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, और Q के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। तो ये हमें दे रखे हैं। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ से P से ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये ड्रॉ किया, तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है ये x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसे हम PT कह रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ये हम इसको नाम दे देते हैं, चलिए इन पॉइंट्स को हम कह देते हैं ये A है हमारा, और ये B है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो OA जो है, O से A तक का डिस्टेंस x1 है, और O से B तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया O से B तक x2 है। तो जो AB है वो OB में से OA माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है T, जिसे हम BT कह रहे हैं ना, ये इस डिस्टेंस के इक्वल है। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम C कह सकते हैं। तो ये OC और BT इक्वल है, ये OC और ये BT, ये वाला ये इक्वल है बेटा। तो ये भी हमारा y1 है और ये भी हमारा y1 है। इसी तरीके से हम इसे D कह दें ऊपर वाले पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस हमारा y2 है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारा BQ के इक्वल है, ये इसके इक्वल है बेटा, BQ के, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जिसे हम QT कह रहे हैं, ये हो गया हमारा बेटा y2 माइनस y1। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, है ना। तो इनको हमें समझना ज़रूरी है। तो अब देखें, इसको हम आराम से देखते हैं, समझते हैं। अब देखें ये डिस्टेंस हमारा आ गया x2 माइनस x1, और ये आ गया बेटा y2 माइनस y1। अब इस ट्राइंगल में, जो ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमें PQ फाइंड आउट करना। हमें पता है ये राइट ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, मतलब PQ स्क्वायर जो है, वो किसके इक्वल है, वो PT स्क्वायर, ये, और प्लस ये है QT स्क्वायर के इक्वल है। और जो PT स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा PT कितना है बेटा, x2 माइनस x1 है, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QT कितना है बेटा, y2 माइनस 1 है, तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और PQ जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कितना आसान है। यही एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर बेटा देखो दे रखी है, ये सब कुछ हमें दे रखा है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। PQ फाइंड आउट करने के लिए हमने अंडर रूट ले लिया, और ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। इससे हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये A है, मान लिया ये A है और ये B है, वो कह रहा AB के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो हमने मान लिया A के कोऑर्डिनेट हैं 3 माइनस 1, और मान लिया B के ले लो कुछ भी -2 5 ऐसे ले लो। तो हम कहेंगे जो AB है दैट इज़ अंडर रूट 3 माइनस -2, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, 2 नेगेटिव होने से, 3 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 + 2 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 हो गया, है ना। प्लस ये -1 -5 -6 हो गया, और इसका स्क्वायर 36 हो गया। तो आप जानते ही हैं कि 25 और 36 हो गया अंडर रूट 61। बस हम अंडर रूट 61 यूनिट्स जरूर लिखेंगे हम इसके आगे, इतने यूनिट्स, है ना। क्योंकि हमें यूनिट तो बतानी कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो हम यूनिट लिख के छोड़ देंगे। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा बेटा कि हमने इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातों को समझा। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती हैं। उसके बाद हमने एक फार्मूला 10th क्लास का डेराइव का डिस्टेंस फार्मूला, जो हमारा पहला असाइनमेंट है बेटा,
वो डिस्टेंस फार्मूले पर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आपको समझ में आ गया कितना इजी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा, खूब अच्छे से रहो, खूब मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।